आर्मी चीफ जनरल सैयद से मुनीर का दौरा अमरीका। मुमताज अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी, जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी, इंसानी हमदर्दी और खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के निफाज की जरूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी टोपी का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इंस्टीट्यूट में मुनक़दा तक़रीब से खिताब और तलबा तालिबात के साथ इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पेशावर में 46वें विंटर खैबर मेडिकल कॉलेज के कन्वेंशन में भी शरीक होंगे। मीडिया फोरम चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे का दिफा कर रहा है। CPEC से पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार तेज हुई है। मकामी लोगों पर मुस्बत असरात मुरत्तब हो रहे हैं। CPEC के जरिए पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल के हवाले से एतमाद बढ़ा। तवानाई के शोबे में मुतादिद मंसूबे मुकम्मल किया गए। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुरंगी का कॉमस्टेक इस्लामाबाद में मीडिया फोरम से खिताब। मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। जुमे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। उम्मीदवार के लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना लाजमी करार। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून की खातीन की मखसूस नशिस्तों पर टिकट की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास। इसराइली फौज के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हमले, वहशियाना बमबारी से मज़ीद 214 शहरी शहीद, मजमूई तादाद 19,667 हो गई, 52,586 जख्मी। रफ़ा और जबालिया मुहाजिर कैंप पर अंधाधुंध गोलाबारी। गजा में दोबारा जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़। फ़लस्तीन का आला सतह वफ़द जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र पहुँच रहा है। इसराइल का भी जंग में एक और वक्फे पर मशरूत रज़ामंदी का इजहार। अफगान तालिबान हुकूमत की अलकायदा समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों से करीबी ताल्लुकात बरकरार। पाकिस्तानी तालिबान के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला अहदों पर फाइज। तालिबान हुकूमत की तारीख साज दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। मुआहदे में तालिबान से जमानत ली गई थी कि अफगान सरजमीन किसी भी गिरोह या मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों की मौजूदगी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। ऑपोजिशन अरकान के खिलाफ ओछे हथकंडे, मोदी सरकार का जमहूरियत पर एक और हमला। भारतीय लोकसभा से मजीद 49 अरकान मुअत्तल। भारत की तारीख में पहली बार 141 ऑपोजिशन अरकान की लोकसभा की रुकनीत मुअत्तल की गई है। भारतीय पार्लियामेंट के बाहर ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। मुजाहिरीन का भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा। पेशावर से कराची के लिए अवाम एक्सप्रेस बहाल। पहली ट्रेन कराची के लिए रवाना। ट्रेन 360 मुसाफिरों को लेकर 35 घंटों में पहुंचेगी। अवाम एक्सप्रेस में 1500 मुसाफिरों की गुंजाइश है। अगस्त 2022 में सैलाब के बायस अवाम एक्सप्रेस सर्विस बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज भी 1748 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 73 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों की मजमूई तादाद 4,40,000 से तजावुज़ कर गई। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। मुल्क पर जान निछावर करने वाले पाक फौज के बहादुर सबूतों में शाहीनों के शहर सरगोधा से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर आमिर अजीज भी शामिल हैं।
मेजर आमिर मिरान शाह शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जमा मर्दी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। मेरे बेटे ने मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए शहादत पाई। वालिद मेजर आमिर अजीज शहीद। खवातीन को जदीद उलूम से आरास्ता करने के लिए पाक फौज का एक अहम कदम। विमेन डिग्री कॉलेज मीरान शाह की कंप्यूटर लैब मुकम्मल तौर पर फाल। लैब में जदीद कंप्यूटर नस्ब, जदीद कारामद सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल। बिजली की मुस्तकिल फराहमी के लिए सोलर सिस्टम भी मुंसलिक कर लिया गया। चीन, पाकिस्तान, ईरान सैफरी की ताल्लुकात पर मबनी किताब की तकरीब रूनुमाई। मुसन्निफ रजा अली खान की किताब की तकरीब रूनुमाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मुनक़िद हुई। थिंक टैंक्स, माहिरीन तालीम, सिविल और अस्करी अफसरान और मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक आर्मी की टेक्निकल आर्म्स पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की जाम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मकसद कुदरती आफात से मुतासर अफराद की मदद, इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकना, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों के बाहमी इत्तेहाद और यगानियत की अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह आफरीदी क़यादत करेंगे। स्पिनर उसामा मीर, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी और विकेट कीपर बल्लेबाज हसीबुल्लाह पहली मरतबा स्क्वाड में शामिल। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ओकलैंड में खेला जाएगा। साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा स्पाना 21 मराहिल पर मुश्तमिल इवेंट के शेड्यूल और रूट का ऐलान कर दिया गया। रेस का आगाज 17 अगस्त को लिस्बन पुर्तगाल में इनफरादी टाइम ट्रायल से होगा। मेगा रेस 8 सितंबर को मैड्रिड स्पेन में इख्तिताम पजीर होगी। अमेरिका के सेविक्स अपने एजाज का दिफा करेंगे। और सऊदी अरब में फीफा क्लब वर्ल्ड कप इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने जापान के अरावारड डायमंड्स को 3 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला ब्राजीलियन क्लब फ्लोमिनीज से होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी, खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। Funds हो transfer अब hassle free, सारी transactions हो easily, सब हो जाए perfect, सब हो जाए perfect। MCB लाइव पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। It's banking at your fingertips, bills pay हो in just few clicks, सब
हो जाए फटाफट सब हो जाए फटाफट MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं और अब खबरें तफसील के साथ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरे अमरीका में मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान के साथ खुसूसी मुलाकात और इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी यकतरफ़ा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौइयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने गज़ा में फौरी जंग बंदी के खात्मे, इंसानी हमदर्दी और खित्ते में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल के निफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कई दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आज़मा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिक दोनों नुक्ता नज़र से अहम तरीन ममालिक में से है। पाकिस्तान वस्त एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि पाकिस्तान तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी टोपी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब और तलबा और तालिबात के साथ इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म पेशावर में 46वें विंटर खैबर मेडिकल कॉलेज के कन्वेंशन में भी शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि सीपैक से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई और मकामी अफराद को रोज़गार मैसर आया है। इस्लामाबाद में कॉमसेक में मीडिया फोरम से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सीपैक मंसूबों के मकामी लोगों पर मुस्बत असरात मुरत्तब हो रहे हैं। CPAC came at an opportune time for Pakistan, instilling hope, confidence, and faith in the people of Pakistan about the future. Launched in 2013, the China-Pakistan Economic Corridor has transformed Pakistan's socio-economic landscape, addressing a dire energy crisis and crumbling infrastructure. CPAC is not just an infrastructure project. It has generated over 236,000 jobs since 2013 and is set to create 1.2 million direct jobs. आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क भर में इंतखाबी अमल का आगाज हो गया है। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। इलेक्शन सेल की रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार रिटर्निंग अफसर के पास कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर के दौरान जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार 30,000 और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 20,000 रुपए फीस जमा करवाएंगे। उम्मीदवार को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना लाजमी होगा। उम्मीदवार के पासपोर्ट की मुसद्दिका कापी भी कागजात के साथ मुंसलिक करना होगी। उम्मीदवार की कागजात जमा कराते वक्त उम्र की हद 25 साल से कम नहीं होगी। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार का मुतालिका सूबे का होना लाजमी है। उम्मीदवार की 8 दिसंबर 2023 तक की बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी लाजमी देना होगा। उम्मीदवार का कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी और अपने अहल खाना समेत ज़ेर कफालत अफराद के एहसासों की तफसीलात जमा कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की तवज्जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 की तरफ मबजूल कराते हुए उन्हें मशवरा दिया है कि वो खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्तें 22 दिसंबर को या इससे पहले जमा कराएं।
कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों की नाअहली या कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत के दौरान अगर कोई नशिस्त खाली हो तो इस तरजीही फहरिस्त से वो नशिस्त पुर की जाएगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल करने का अमल शुरू हो गया है। खवातीन कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए बलूचिस्तान में 67 रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। 31 मई 2018 को पाकिस्तान के आइन में 25वीं आईनी तरमीम के जरिए साबका फाटा और एफआर्स को कानूनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। साल 2019 में 7 कबायली अजला की 16 सूबाई नशिस्तों पर आम इंतखाबात मुनक्किद हुए। देखते हैं सईद वजीर की इस रिपोर्ट में। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में कबायली अजला के अवाम दूसरी मरतबा सूबाई असम्बली के लिए हक राही दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। साबका फाटा के शहरी पूर उम्मीद हैं कि आइंदा आम इंतखाबात के बाद फाटा में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। हमें उम्मीद है कि एक स्टेबल हुकूमत आएगी मुल्क में, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसमें भी कम पाया जाएगा और जो माशी बहरान है इसमें भी कम पाया जाएगा। और दूसरी बात जो यहाँ पे पहली बार एक्स फाटा में जो सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के जो नौजवान है, अगर इसको मौका मिला तो हमें उम्मीद है कि फाटा के जो मसाइल है इसमें ये भी हल हो जाएंगे। 2018 में तो फर्स्ट टाइम था जो फाटा मर्ज हुआ था। अभी हम चाहते हैं ना कि इस बार जो आने वाला है 2024 इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो जाए और लोअर वजीरिस्तान में हम चाहते हैं ना कि इस तरह बंदा लोग उसको सपोर्ट करे कि जो हमारे इलाके के लिए इज्तिमाई काम करे। कबायली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनने के साथ साबका फाटा की कौमी असम्बली में मुख्तस 12 नशिस्तें कम करके 6 कर दी गई, जबकि सूबाई असम्बली में 16 नशिस्तों का इजाफा हो गया। खवातीन के लिए 4 और अकलियतों के लिए 1 नशिस्त मुख्तस की गई। साबका फाटा को मिलाकर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 145 हो गई हैं, जिनमें खवातीन और अकलियतों की नशिस्तें भी शामिल हैं। जम अजला जो है ये काफ़ी गरीब लोग हैं, नो ये मुहब्बल वतन पाकिस्तानी हैं। नो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हो जाए इलेक्शन तो इससे हमारे माशी हालात मजबूत हो जाएगा। फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में सूबे के दिगर इलाकों की तरह कबायली अजला में तैयारियां जोर व शोर से जारी हैं। इस मरतबा संगलाख इलाकों के 28,65,161 मर्द व खवातीन हक राय इस्तेमाल करेंगे। सईद वजीर, PTV न्यूज़। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर टिकट की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का 4वां इजलास जारी है। इजलास की सदारत कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हैं। चेयरमैन इलेक्शन सेल सेनेटर इसहाक डार भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों से मुलाकात करके इनके इंटरव्यूज करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुताल्लिक़ ख़बरें लिए मैं हूँ आपके साथ हुमा मलिक। गज़ा पर इसराइल की दहशतगर्दी ताहाल जारी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हमलों में मज़ीद 214 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शुहदा की मजमूई तादाद 19,667 हो गई है। इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में अब तक 52,586 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सहूनी तैयारों ने रफ़ा में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है, जिसमें कम अज़ कम 29 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। काबिज़ फ़ौज जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर मुसलसल बमबारी कर रही है। ताज़ा हमलों में मज़ीद 13 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबिज़ फ़ौज ने नाबलूस के जनूबी कस्बे अकरबा में एक कसीरुल मंजिला इमारत को धमाके से उड़ा दिया। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने 2 अफराद को घरों पर छापे मारकर गिरफ्तार किया। इजरायली फ़ौज ने गैर कानूनी छापों के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों पर आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग की, जिससे मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। काबिज़ फ़ौज ने हेब्रोन के नवाही इलाकों से भी दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार किया। इजरायली फ़ौज ने शिमाली गज़ा में झड़पों के दौरान मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है।
फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इजरायली फोर्सेस ने शिमाली गजा के अल-उदा हस्पताल में 80 तिब्बी अमले, 40 मरीजों और 120 बेघर अफराद समेत 240 अफराद को हिरासत में ले लिया है। आलमी इदारा सेहत ने गजा में एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने इजरायली फ़ौज के हाथों शिमाली गजा के कमाल उतवान हस्पताल की तबाही पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गजा का तिब्बी निज़ाम पहले ही तबाहकुन हालात से दो चार था और अब इस हस्पताल का खात्मा एक और बड़ा धचका है। आलमी इदारा सेहत ने बताया कि हस्पताल में काम करने वाले अमले के मुतादिद अरकान को इजरायली फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हस्पतालों, तिब्बी अमले और मरीजों पर हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। यूनिसेफ ने भी गजा में जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा कि गजा की पट्टी बच्चों के लिए दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह है। इस वहशियाना हकीकत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इदारे के तर्जुमान ने जिनीवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि गजा में बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं, जिससे मज़ीद बच्चों के जान बहक होने का ख़तरा है। इसराइल की जंग में अब तक 7,700 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। और गजा में दोबारा जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ होती जा रही हैं। फ़लस्तीन का आला सतही वफ़द जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र पहुंचेगा। इसराइल ने भी जंग में एक और वक्फे पर मशरूत रजामंदी का इज़हार किया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक फ़लस्तीनी वफ़द कैदियों की रिहाई, जंगबंदी और गजा का मुहासरा ख़त्म करने के हवाले से मुआहदे पर बातचीत करेगा। दूसरी जानिब इजरायली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने कहा है कि इसराइल यरगमालियों की रिहाई के बदले इंसानी बुनियादों पर जंग में एक और वक्फे और गजा को इजाफी इमदाद की फराहमी के लिए तैयार है। अमरीका मीडिया ने तस्दीक कर दी है कि इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और CIA के डायरेक्टर बिल बर्नस से यूरोप में मुलाकात की है। मुलाकात में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुमकिना समझौते पर तबादला ख्याल किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा की जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर रायशुमारी एक बार फिर मौखर कर दी गई है। सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग पीर और मंगल को ना हो सकी। खबर रसां इदारों के मुताबिक करारदाद पर इत्तेफाक राय के लिए बातचीत जारी है। गजा में जंगबंदी के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की करारदाद पर सलामती काउंसिल में बहस आज भी जारी रहेगी और इम्कान है कि इस पर रायशुमारी भी की जाएगी। पेशावर से कराची के लिए अवामी एक्सप्रेस बहाल, इसका बाकायदा इफ्तिताह डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे पेशावर मकसूद जान ने किया। मज़ीद तफसील जानते हैं पेशावर से हमजा जमान की इस रिपोर्ट में। अवामी एक्सप्रेस कैंट रेलवे स्टेशन पेशावर से कराची के लिए 360 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। ट्रेन 35 घंटों में कराची पहुंचेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक अवामी एक्सप्रेस में 1500 मुसाफिरों की बैठने की गुंजाइश है। रेलवे इंतजामिया ने इंतहाई रीजनेबल किराए रखे हैं। 3900 रुपये नॉन AC का किराया है, 9700 रुपये जो है वो AC स्टैंडर्ड का किराया है और ये 19 बराबर 19 डब्बे Let me confide to you, first of all, that I visited GIK in the late 90s when my cousin Baryala Erbab, he was a graduate here, graduate student. And my first impression of the institution was, wow. I was completely mesmerized, not just by the infrastructure that the pioneers designed that, but the ambience, the students, the kind of energy they had. I still remember it had a long and huge impact, and it was an impetus for me as an individual to think and have a wish list that I wish we could have more GIKs. My complete appreciation for the people who envisioned such an institute, such an creation of such entities is primarily, I think so, linked with the designs and the goals and the objective of the creation of Pakistan. Pakistan was created to have such places. Otherwise, we could have probably lived in any geographical arrangement. But a geography of our own, where we could translate the vision to our own future generation, where we could provide them the opportunities to develop not just
for themselves and their families, but in the Committee of Nations and have their own distinction. I had a prepared statement, but when I saw these young faces, I changed the plan, and I just wanted to speak extempore with you, just a heart-to-heart talk. Whenever I go to an educational institution, a chapter of Quran is reminded to me, and that is Surah Baqarah. And I keep on telling this story to everyone and try to bring it into the context. There is a conversation between God and angels in Surah Baqarah when he speaks and informs them about having a new entity and a new creation of Adam. And there is a bone of contention on the part of the angels, and they're a bit baffled that why are you creating this one? I mean, we're already here to appreciate you, praise you, speak of you in deep reverence. And in reply, in a surprising manner, God, instead of telling them why is he doing this, he raises a question and asks Adam to name these things. This is his reply. And I've been always thinking about it, that why did he encourage Adam in that first place to say something? And sooner or later, I just try to find out that it was not the ability of naming which was important. Of course it was, but prior to that, the ability to think, the ability to conceptualize, and then name that concepts, create nouns, create language, create knowledge. And that was the initiation of that journey for which Adam was created. So you are primarily doing that job of objectivity of the divine purpose, in my opinion. The knowledge was created here through divine inspiration, and the skill which was designed was of language to express it. Initially in the verbal communication, then documented in the written communication, passed on from one generation to another generation, and here we are talking about artificial intelligence, big data, and still the journey is ongoing. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. The universe is not a finished product. It is not the bottle of Coca-Cola. It's the process of creativity is ongoing. You respond to a challenge of nature, you conquer it, you have it, and here you go, you have another one. You get through that, you have full authority and control over it, and you have another one. So that is the indefinite journey of mankind. And I'm so pleased that in this entire larger picture of the universe, a small, humble contribution is being done by Pakistan through its tool and arm of GIK. I once again commend all the great work which the pioneers have done, which the later on the people and the generation who took over that role, they have done, and still the people who are doing it. The most important element amongst them, I probably feel, is the faculty, and my deep appreciation for them, and the future faculty who's sitting over here probably as undergrads. Not just faculty, but in different roles. Pakistan takes pride in you. We will stand by whatever initiatives you as an institution take, and I, in my humble capacity, would try to contribute in this larger noble cause of having a replica of this institution in many other areas. Initially, it is being thought of to be in Islamabad. I feel all the provinces deserve that they should have a campus of GIK throughout the country.
That diversification would help us, that diversification would help you, and it is the way forward, and I think so. That is the pathway we should be committed to. I will limit my speech over here, and I think so give more opportunity to the interactive section. That is more required, and that is more appreciated wherever I go. I think so I should curtail this and then go straight to the Q&A session. Shall we start that? Thank you so much. निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इंस्टीट्यूट के तलबा तालिबात से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसान को इल्म की वजह से ही फरिश्तों पर फौकियत मिली, दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से ही तरक्की मुमकिन हुई है। इस्लाम में भी हुसूल इल्म पर बहुत जोर दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इंस्टीट्यूट के तलबा तालिबात से खिताब कर रहे थे। गुलाम इस्हाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में तलबा तालिबात की तकरीब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद 10 और 11 जनवरी को होगा। वज़ीर सेहत नदीम जान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एहसास होगा। आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस में आलमी वबाओं से निपटने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी होगा। पाकिस्तान की आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी से सेहत के शोबे में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी की मेज़बानी इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान सेहत के शोबे में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर में मरहलावार रिवायती थाने स्मार्ट पुलिस स्टेशन में बदल दिए जाएंगे। पहले मरहले में लाहौर में 23 स्मार्ट थाने बनाए जाएंगे, जबकि दीगर अजला में भी 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 737 थानों की तामीर व मरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। इजलास में स्मार्ट पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और फराहम करदा सहूलतों, पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए 313 घरों की तामीर के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की एलुमनाई के वफ़द ने वाइस चांसलर की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद मुस्बत इज्तिमाई सोच से मुआशरे के हर शोबे में बेहतरी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए सिस्टम और फ्रेमवर्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। एलुमनाई इदारे में अपने नाम से क्लासरूम्स, ब्लॉक्स और लैब्स बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके से नर्सिंग केयर की सहूलियात बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से शहर कायद के वासियों के लिए अच्छी खबर। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की मुदाखलत के बाद AG सिंध ने बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। फंड्स की मुंतकली के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट कस्टम्स की ड्यूटीज़ अदा करने का पाबंद है। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की है कि एक हफ्ते के अंदर तमाम अदायगियाँ करके बसों को रिलीज़ करा के जल्द सड़कों पर लाएं। उन्होंने कहा कि शहर कायद के ट्रांसपोर्ट का हल सर्कुलर रेलवे और BRT की तमाम लाइनों के काम करने से ही मुमकिन है। तालिबान हुकूमत की तारीख साज दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम हो चुकी है। फरवरी 2020 में अमरीका और तालिबान ने बाहमी रजामंदी से दोहा मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक ने अमरीकी फौजियों के खिला के वक्त मुतय्यन किया। तालिबान ने अपने ज़ेर तसल्लुत इलाकों में दहशतगर्दी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए और अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी। इस बात की ज़मानत दी गई थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी गिरोह या मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दोहा मुआहदे में तालिबान हुकूमत ने किए गए एक भी वादे का पास न रखा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों की मौजूदगी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया जा चुका है। अफगान हुकूमत ने अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए। साबिक कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला को तारीखी गलती के तौर पर देखा जाएगा, जिस वजह से अस्करियत पसंदों को एक बार फिर इस मुल्क में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आ गया है। शरकाए ताशकंद कॉन्फ्रेंस के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में महफूज पनाह लिए हुए है और वहाँ से ही पाकिस्तान पर हमले भी किए जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की आमाजगाह बन चुका है।
मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। गुज़श्ता रोज़ 1748 मज़ीद अफगान शहरी वापस चले गए हैं, जिनमें 466 मर्द, 315 खवातीन और 967 बच्चे शामिल थे। मजमूई तौर पर 4,40,124 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। 73 खानदानों पर मुश्तमिल इन अफराद को 65 गाड़ियों में रवाना किया गया। दुश्मनों ने जब भी सरजमीन पाकिस्तान को मैली आंख से देखा, पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जान की परवाह किए बगैर वतन की पुकार पर लब्बैक कहा। शाहीनों के शहर सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर सपूत मेजर आमिर अजीज 1 सितंबर 2023 को मीरान शाह में दहशतगर्दों के खिलाफ जवां मर्दी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। शहीद के वालिद कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए शहादत पाई। हर मुसलमान में शहादत का जज्बा होना चाहिए और इसी जज्बे को लेकर वो दुश्मन का सफाया करते। शुरू से जब छोटे ही था तो नहायत शरीफ और ताबेदार नमाजी था। दीन से भी उसकी मोहब्बत थी। नमाज ऐशा पढ़कर मैं बिस्तर पर लेट हुआ था, आराम कर रहा था। उधर से वजीरिस्तान से कॉल आई थी जो मेरे बेटे ने सुनी है। इन्हें जब सुना तो फौरन नीचे आया और उसने मुझे नहीं बताया, ये साथ हमारा दूसरा घर भी है। उधर चला गया। जब उधर गया तो उधर से सब के रोने की आवाजें आने लगी। सारा घर रोते रोते इधर पहुंच के मेरे पास। उन्हें बताया कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, इसका लिए पीटना ये रोना नहीं है। जब छुट्टी आते थे तो उनकी ये आदत थी कि वो मेरी जान नहीं छोड़ते थे। जितना टाइम ज्यादा हो सकता वो मेरे पास बैठ कर गुजारते थे। 25 अगस्त को वो घर से गया और 1 सितंबर को तो शहीद हो गए। जिस दिन आमिर अजीज शहीद हुआ है ना, उन्होंने कभी मेरे सामने तो जिक्र नहीं किया था अपनी शौक का, शहादत की शौक का, लेकिन अपने दोस्तों से अक्सर जिक्र करते कि यार तुम मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मुझे शहादत दे। और मेरे बेटे ने जिस तरफ शहादत पाई है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए, जिस तरह मेरे बच्चे ने खिदमत की है अपने मुल्क की, कौम की, और उनमें जज्बा था शहादत का जज्बा हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए। हर मुसलमान शहीद होने की ख्वाहिश रखे और अपनी जान कुर्बान करते हुए दुश्मन का सफाया कर दे। पाक फौज की जानिब से वेमेन डिग्री कॉलेज मीरान शाह की कंप्यूटर लैब को मुकम्मल फाल कर दिया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में वेमेन डिग्री कॉलेज मीरान शाह ख़वातीन को जदीद उलूम से आरास्ता करने के लिए पाक फौज का एक अहम कदम और तोहफा है। गुज़िश्ता चंद अरसे से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तालिबात को बिजली की अदम दस्तियाबी और कंप्यूटर ख़राब होने की वजह से जदीद उलूम और कंप्यूटर की तालीम हासिल करने में दुश्वारी का सामना था। पाक फौज ने कंप्यूटर लैब की मुकम्मल बहाली करने के बाद जदीद कारामद सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए। कंप्यूटर लैब में बिजली की मुस्तकिल फराहमी के लिए सोलर सिस्टम भी मुंसलिक कर लिया गया है। कॉलेज इंतजामिया तालिबात ने पाक फौज के इस अहसन इकदाम का न सिर्फ भरपूर खैर मकदम किया बल्कि भरपूर शुक्रिया भी अदा किया। पाक फौज तालीम और तरबियत के हवाले से शुदा इस्लाम में बड़े पैमाने पर काम कर रही है ताकि इलाकों के बच्चे बच्चियाँ मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकें। चीन, पाकिस्तान, ईरान सहफरी के ताल्लुकात पर मबनी मुसन्निफ रज़ा अली खान की किताब की तकरीब रुनुमाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई, जिसमें मुख्तलिफ थिंक टैंक्स, माहिरीन तालीम, सिविल और मिलिट्री अफसरान और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद खान, चेयरमैन शुबा सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ने मुसन्निफ की इल्मी जस्तजू को सराहा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल का हवाला देते हुए मुसन्निफ की बसीरत और दूर अंदेशी का भी एतराफ़ किया। डॉक्टर आमना महमूद ने मुसन्निफ की इल्मी तहकीक की काम पर मुबारकबाद पेश की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद रियाज शाद ने मुसन्निफ की इल्मी काविशों और किताब की समाजी तनाजुर को सराहा। डॉक्टर मोहम्मद तारिक नियाज़ी ने इस बात पर रोशनी डाली कि ये सैफ अफ्रीकी ताल्लुक इस खित्ते के लिए जोग्राफियाई सियासी गेम चेंजर है। मेहमान खुसूसी सफ़ीर सुहेल महमूद DGISSI ने किताब पर तबसरा करते हुए कहा कि मुसन्निफ ने सैफ अफ्रीकी ताउन के मुमकिन असरात का जायज़ा लिया है। पाक आर्मी की टेक्निकल आर्म्स तामीर और तरक्की की ज़ामिन, जंग का मैदान हो या अमन की सूरत हाल, पाकिस्तानी फ़ौज दिफाए वतन और कौम की खिदमत के लिए हम वक्त
खबरनामे में शामिल करते हैं दीगर खबरें। मोदी सरकार का जमहूरियत पर वार। मोदी सरकार के इलेक्शन से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ ओछे हथकंडे जारी हैं। दवायर के मुताबिक भारत की तारीख में पहली बार 141 अपोजिशन अरकान की लोकसभा से रिकॉर्ड मुअत्तली हो गई। अपोजिशन अरकान को ईवान की कार्रवाई में मुबैना खलल पैदा करने पर मुअत्तल किया गया। अल जजीरा के मुताबिक 13 दिसंबर को भारतीय पार्लियामान की नाकस सिक्योरिटी की बदौलत 2 अफराद ने पार्लियामान में दाखिल होकर गैस के केन्स फेंके और नारे लगाए। BBC के मुताबिक भारतीय अपोजिशन अरकान वफाकी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मोदी से पार्लियामान की सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी पर पार्लियामान में बयान देने का मुतालबा कर रहे थे। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट शदीद एहतजाज कर रहे हैं और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हुकूमत ने जानबूझकर अपोजिशन लीडरों को बगैर बहस के अहम बिलों की मंजूर करने के लिए मुअत्तल किया है। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 64 रुपये फ़ी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 53 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी का फायदा किसानों तक भी पहुंच रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। हाल ही में पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए की वाज़ेह कमी से जहां हर शहरी को रिलीफ मिला है, वहीं डीजल की कीमत में 13.5 रुपए फी लीटर कमी से किसानों ने भी सुख का सांस लिया है। खेत में ट्रैक्टर से हल चलाना हो या ज़रूरी पैदावार को मंडी तक पहुंचाना, डीजल की कीमत में कमी से इसकी लागत में वाज़ेह कमी आई है। पेट्रोल और डीजल में जो कमी हुई है किसान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। गवर्नमेंट ने ये डीजल और पेट्रोल में जो कमी की है किसानों को फायदा होगा, इसमें हमारे अखराजात में कमी आएगी और हमें अच्छा मुनाफे मिलेगा। डीजल की कीमत में कमी के बाद हुकूमती हिदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी काबिले जिक्र कमी की गई है, जिसका बराह रास्त फायदा शहरियों को पहुंच रहा है। डीजी खान का जो 500 तक किराया वो 470 कर दिया, भावलपुर का 450 था 400 कर दिया। अब आगे जैसे पेट्रोल काम करते जाएंगे हम भी अपने किराए ट्रांसपोर्ट का ये सारा मामला सीधे कर देंगे। पहले 450 रुपये किराया था, अब 400 रुपये किराया हो गया। पेट्रोल गिरने की वजह से किराए की कमी हो गई है, अच्छी सहूलत है। किसानों और शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करेगी। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी इलेक्शन शेड्यूल पर काम जारी है। अब तक कौमी असम्बली के 15 और सूबाई हल्के के लिए 40 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह लोधरा में भी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। ज़िला लोधरा के 2 कौमी हलकों के लिए अब तक 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जबकि 4 सूबाई हलकों के लिए 46 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक तमाम रिटर्निंग ऑफिसर आज दूसरे रोज़ भी अपने ऑफिस में मौजूद हैं और उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है और आने वाले तमाम उम्मीदवारों को आसानी से कागजात नामजदगी फराहम किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ज़िले पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर अमन व अमान को कायम रखने के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। जी अब्दुल्ला डाहा तफसीलात से आगाह कर थे। शेखुपुरा में कौमी असम्बली की 4 और पंजाब असम्बली की 9 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार खुद और अपने मुकर्रर करदा नुमाइंदों के जरिए कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं, ताहम अभी तक किसी सियासी जमात के उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। FIA ने जाली डिग्री पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में CEO तैनात होने वाले मुलजिम को जमानती मनसूखी पर अदालत से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि इसने 2018-19 में मुलाजमत के लिए PhD की जाली डिग्री जमा कराई, जिस बुनियाद पर इन्हें CEO तैनात किया गया था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। गैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान 7 सितंबर से लेकर 19 दिसंबर तक पकड़े गए बिजली चोरों की मजमूई तादाद 478 हो गई है। इनमें घरेलू 460, कमर्शियल 12, सनती 5 और एक ज़री सारिफ शामिल है। पकड़े गए इन 460 बिजली चोरों पर 10,01,595 बिजली के यूनिट चार्ज करके उन पर 4,17,59,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि
बिजली चोरों पर आयद किए गए जुर्माने की रकम में से 3,48,87,000 वसूल करके रकम कौमी खजाने में जमा करवा दी गई है। और नाज़रीन, इंसानी यकजहती का आलमी दिन हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन क्यों अहम है और इस दिन को मनाने का क्या मकसद है, ये आपको बताएंगी नम्रा सुहेल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की मदद, इंसानी हकूक की पामालियों को रोकना, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों की बाहम यकजहती की अहमियत को उजागर करना है। We are brothers and sisters in humanity. So solidarity between humanity, it is actually a word no needed for it, because we need to be brothers and sisters in humanity. We need to support each other to create better future for humanity in this planet. इस साल इंसानी यकजहती के आलमी दिन की अहमियत ये भी है कि ये दिन फलस्तीन इसराइल तनाज़े के दौरान मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये अय्यां है कि तमाम इंसानों की तरह फलस्तीनी लोग भी वक़ार और तमाम आज़ादियों के साथ जीने के अपने बुनियादी और नाकाबिल तनसीख हकूक रखते हैं। What happened in Gaza right now, crimes against humanity in Gaza, going to destroy and put in danger stability and peace in the world for all the humanity. So to end this danger, you need to end the Israelis' crimes in Gaza, to be damaged before they create more third war, world war, which is going to destroy the humanity. आज के दौर में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में आलमी यकजहती को खास अहमियत हासिल है। आलमगीरियत और बढ़ती हुई अदम मसावात के चैलेंज के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी यकजहती को मजबूत करना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी इंसानी यकजहती के दिन को मनाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़े और इस जैसे दूसरे मसाइल आज भी अक़वाम आलम की तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिन्हें हल किए बगैर इस दिन को मनाने का मकसद हासिल करना नामुमकिन है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नकल मकानी के आलमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद के मकामी होटल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें औसत सलाहियत रखने वाले बाहुनर अफराद की हिजरत को कानूनी और बामकसद बनाने के हवाले से इक़दामात पर गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस में समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत के हुक्काम समेत GIZ और मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को उनकी तालीम और सलाहियतों के मुताबिक मुनासिब उजरत के काबिल बनाना इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। उन्होंने कहा कि मनसूबाबंदी से की गई नकल मकानी से इन अफराद के ख़ानदान खुशहाल हो सकते हैं, जिनको बेहतर रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क जाना पड़ता है। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां डॉक्टरों ने फेफड़ों के इंतहाई खतरनाक मरज में मुब्तला नन्ही जोया का कामयाब ऑपरेशन करके मायूस चेहरों पर खुशी लौटा दी है। आज़ाद कश्मीर में अपनी नौयत का ये पहला ऑपरेशन था। तफसील आपको बताएंगे अदील अहमद खान। ये नन्ही जोया है जो तवील अरसे तक फेफड़ों के मुजी और पेचीदा मर्ज में मुब्तला रही। 13 साल जोया के गरीब वालिदैन इसकी जिंदगी से मायूस हो चुके थे और कई अस्पतालों में जेर इलाज रहने के बाद मुजफ्फराबाद के एक निजी अस्पताल में लाई गई, जहां बैरून मुल्क से आए डॉक्टरों ने जोया का इलाज शुरू किया। आज़ाद कश्मीर में ये अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन था जो इंतहाई पेचीदा, तवील और सब्र आजमा था। इसको सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हुई है एयर लीक की, उसको हम ब्रोंकोपल्मोनरी फिस्टुला बोलते हैं, और इसमें चेस्ट में पस थी और चेस्ट ड्रेन 4 महीने से पड़ी हुई थी। तो ये लड़की हमारे पास ये आई है, उसके बाद हमने इसकी सर्जरी की है। ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और बहुत एक्सपीरियंस सर्जन करते हैं। अब मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पहला ऑपरेशन है जो इस नौयत का हुआ है। अल्लाह के फजलो करम और डॉक्टरों की मेहनत से मुआवजाती तौर पर जोया की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई। पेचीदा और तवील बीमारी के बावजूद अपनी खुश मिजाजी के बायस जोया डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले के साथ बेहद मानूस हो चुकी थी। जोया सेहतयाबी के बाद अब बेहद खुश है और इसके वालिदैन भी खुशी से निहाल हैं। इन डॉक्टर साहब ने 1 हफ्ते के अंदर हम मुझे ठीक कर दिए, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। खुशाइन बात यह है कि जोया का कामयाब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स ने इसके इलाज मुआवजे के लिए जाती मुआवजा या फीस वसूल नहीं की। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।
अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई अजला में शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, जबकि शुमाली इलाका जात में मौसम शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -8, अस्तौर -6, कालाम -5, जबकि कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।